कार्तिक और रिया की कहानी कॉलेज के दिनों से शुरू हुई थी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और उनका रिश्ता गहरी दोस्ती से शुरू होकर प्यार में बदल गया था। रिया की मुस्कान और कार्तिक का आत्मविश्वास, दोनों की दुनिया में एक दूसरे के बिना कुछ भी अधूरा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, परिस्थितियां भी बदलने लगी। कॉलेज खत्म होने के बाद करियर की दौड़ और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण दोनों के रास्ते अलग हो गए। रिया की शादी हो गई और कार्तिक अपने करियर में व्यस्त हो गया। वक्त ने दोनों को दूर कर दिया, लेकिन कार्तिक के दिल में कहीं न कहीं रिया की यादें बसी रहीं। रिया की शादी को कुछ महीने बीत गए थे और एक दिन कार्तिक ने अचानक से उसे सोशल मीडिया पर ढूंढ लिया। पुरानी यादें ताजा हो गईं और कार्तिक ने रिया को संदेश भेजा। कुछ ही समय में दोनों की बातचीत फिर से शुरू हो गई। कार्तिक के दिल में कहीं न कहीं अब भी रिया के लिए प्यार था और वह उसे फिर से पाना चाहता था। रिया की स्थिति अब बदल चुकी थी। वह अब किसी की पत्नी थी, एक नई जिंदगी और नई जिम्मेदारियों के साथ। कार्तिक ने उससे पुरानी बातें छेड़ते हुए कहा, रिया, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? रिया ने कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर धीरे से कहा, कार्तिक, तुम्हारे साथ बिताए दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे, लेकिन अब मैं एक नई जिंदगी में हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, लेकिन अब मेरा अतीत मेरे वर्तमान से अलग है। कार्तिक की आंखों में निराशा की लहर दौड़ गई। उसने कहा, लेकिन रिया, हम दोनों ने एक दूसरे से वादे किए थे। तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक और मौका मिलना चाहिए? रिया ने ठंडी सांस ली और कहा, कार्तिक, तुम्हारी भावनाएं मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। मेरी शादी हो चुकी है और अब मेरी जिम्मेदारी अपने पति और अपने रिश्ते के प्रति है। तुम भी यह समझो कि किसी के साथ शारीरिक या भावनात्मक संबंध तब तक सही नहीं हो सकते जब तक दोनों की स्पष्ट सहमति और सम्मान न हो। अब मैं किसी और के साथ बंधी हूँ और हमें उस बंधन का सम्मान करना चाहिए। कार्तिक कुछ कह नहीं पाया। उसे यह एहसास हो चुका था कि रिया अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती। वह जानता था कि उसकी इच्छाओं को दबाना कठिन था, लेकिन उसे यह भी समझ में आ रहा था कि अगर वह रिया की जिंदगी में फिर से दाखिल होने की कोशिश करेगा तो वह उसकी नई दुनिया को तोड़ देगा। कार्तिक ने एक गहरी सांस ली और कहा, शायद तुम सही कह रही हो, रिया। मुझे अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। तुम्हारे नए जीवन का सम्मान करना चाहिए। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कार्तिक, यह सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हर रिश्ते के लिए सही है। हम जितनी इज्जत और सम्मान दूसरे के रिश्तों को देंगे, उतना ही हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। हम दोनों का एक खूबसूरत अतीत था, लेकिन अब वह अतीत में ही है। हमें अपने वर्तमान को संभालना होगा और अपने भविष्य की ओर देखना होगा। कार्तिक ने रिया से विदा ली, लेकिन इस बार वह किसी दुख या पछतावे के साथ नहीं, बल्कि इस समझ के साथ विदा हुआ कि हर रिश्ता वक्त के साथ बदलता है। किसी के जीवन में पुरानी यादों को छेड़कर उसकी नई दुनिया को बिगाड़ना सही नहीं है। वह जान गया था कि हर किसी की जिंदगी में उसकी सहमति और इच्छाओं का महत्व है और बिना किसी की सहमति के किसी भी प्रकार का संबंध बनाना न केवल अनैतिक है, बल्कि यह रिश्तों को और भी जटिल बना सकता है। कार्तिक ने रिया को हमेशा के लिए अलविदा कहा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। इस कहानी ने सिखाया कि प्यार, चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक समय के बाद उस पर मर्यादा और सम्मान का पहरा होना चाहिए। रिश्ते तभी सुंदर होते हैं जब वे दोनों पक्षों के लिए खुशहाली और सम्मान का प्रतीक बने। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपकी प्यारी चैनल पारिवारिक स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।